जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। राइट, हम लोग बच्चों प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे, यानी कि दक्षिण भारत पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पठार पढ़ लिया था बच्चों, और अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे बोले तो? दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। राइट बच्चों, तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ना जो दक्षिण भारत है उसकी पहाड़ियाँ जो है मैप पे बनाऊंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है उसके बाद? आपको जो है ना उसके बाद सारी की सारी पहाड़ियाँ अपने मैप पे बनानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपना डायग्राम। तो बच्चों एक तो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ इधर। राइट, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों अरावली की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद एक पहाड़ियाँ बच्चों यहाँ पर हैं, इनका नाम है बच्चों गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार हिल्स, गिरनार की पहाड़ियाँ। उसके बाद बच्चों एक पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों विंध्या की पहाड़ियाँ। जस्ट अ मिनट। इनको हम क्या बोलते हैं? विंध्या की पहाड़ियाँ, विंध्या। उसके बाद इन्हीं के दक्षिण में, विंध्या के दक्षिण में ही आपको मिलेगी बच्चों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा बच्चों सतमाला, सतमाला। यहाँ पर कहीं मिलेगा बच्चों अजंता, अजंता की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर हैं बच्चों हरीश चंद्र की पहाड़ियाँ, हरीश चंद्र हिल्स। यहाँ पर है बच्चों बालाघाट हिल्स, बालाघाट। राइट, उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहीं पड़ती हैं इधर, ये हैं बच्चों महादेव। कौन सी पहाड़ियाँ? महादेव की पहाड़ियाँ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये हैं बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी के दक्षिण में आपको मिलेगा बच्चों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ। राइट, अच्छा इधर मैंने कल बताई थी आपको, अगर याद हो तो, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन हिल्स। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पर इनका नाम है बच्चों स्टेनले शेवरॉय, स्टेनले शेवरॉय। फिर है बच्चों जवादी। नेक्स्ट यहां पर है बच्चों पालकोंडा। एंड यहां पर ये है बच्चों नल्ला मल्ला। कौन सी बोले तो? नल्ला मल्ला। राइट, इधर कौन सी है बच्चों? इधर है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स। कौन सी बोले तो? राजमहल की पहाड़ियां। राइट, तो पहाड़ियां क्लियर हो गई हैं लगभग आपको, है ना? उसके बाद बच्चों यहां पर है बच्चों रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ की पहाड़ियां। और ठीक यहां पर मिलेंगी बच्चों आपको कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ियां। दैट्स इट बच्चों, यही पहाड़ियां अपने को बेसिकली पढ़नी है। राइट, कौन कौन सी हैं? अरावली, अरावली के बाद कौन सी? गिरनार, गिरनार के बाद कौन सी? सतमाला, सतमाला के बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? हरीश चंद्र। नेक्स्ट आएगी बच्चों बाबा बूदन। नेक्स्ट आएगी बच्चों इलायची, इलायची के बाद बच्चों कौन सी? नीलगिरी, नीलगिरी के बाद कौन सी? अन्नामलाई। उसके बाद बच्चों और कौन कौन सी हैं? विंध्या, विंध्या के बाद रामगढ़। और कौन सी है? राजमहल, कैमूर, नल्ला मल्ला, पालकोंडा। उसके बाद बच्चों महादेव, नेक्स्ट सतपुड़ा, नेक्स्ट अजंता, नेक्स्ट बालाघाट, नेक्स्ट जवादी और स्टेनले शेवरॉय। राइट बच्चों, तो ये सारी की सारी हिल्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है, और एक एक करके हम इन सारी पहाड़ियों को क्या करने वाले हैं बच्चों? एक एक करके हम इन सारी पहाड़ियों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है बच्चों, सबसे पहला कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? अरावली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अरावली हिल्स, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली माउंटेन रेंज। राइट, अच्छा
क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में सबसे पहला कि भैया इसका विस्तार बताइए, इसका विस्तार यानी कि एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है बच्चों। कहाँ तक है बच्चों? गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका विस्तार कहाँ से है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात में एक जगह है बच्चों पालनपुर, वहाँ तक इसका विस्तार है बच्चों। गुजरात से दिल्ली, गुजरात में कौन सा? पालनपुर। तो इस हिसाब से देखें तो किन किन राज्यों से अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है बच्चों? तो एक तो दिल्ली से निकलती है भाई। अच्छा, इसका एक कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर जाती है ये? राजस्थान में। और उसके बाद कहाँ पर? गुजरात में। तो बेसिकली अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो 4 राज्यों से निकलती है ना? कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राइट बच्चों, अरावली के बारे में इतना पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये पॉइंट तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडीज। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वो भी हिमालय। राइट, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है बच्चों ये। राइट, उसके बाद कहता है कि भैया इसका दूसरा नाम बताइए, अन्य नाम क्या है बच्चों? इसका अन्य नाम, तो बच्चों इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर, यानी कि म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी इसे कहा जाता है। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी इसे कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। क्यों? क्योंकि भैया इस श्रेणी के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों खनिजों का अजायब घर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा बच्चों कि भैया इसकी हाईएस्ट पीक बताइए। अरावली की हाईएस्ट पीक, यानी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बच्चों गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बारे में आपको बता दूं बच्चों, गुरु शिखर इसी पर क्या स्थित है बच्चों? इसी पर माउंट आबू स्थित है। क्या है? इसी पर माउंट आबू स्थित है। एक हिल स्टेशन है बच्चों माउंट आबू, है ना। और माउंट आबू के बारे में बता दूं बच्चों, माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला। और शिमला कौन सी श्रेणी पर स्थित है? बताया था। शिमला बच्चों कौन सी श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर स्थित है? तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। राइट बच्चों, क्लियर है ना अरावली के बारे में? तो सिंपल सा था, विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। अच्छा, दिल्ली में भी कहां तक है बच्चों? अच्छा, ये भी पूछ रहे दिल्ली में कहां तक है? तो दिल्ली में बच्चों रायसीना की पहाड़ियों पर है। दिल्ली में कहां तक? रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियों पर। और रायसीना की पहाड़ियों पर क्या स्थित है बच्चों? रायसीना की पहाड़ियों पर है राष्ट्रपति भवन, यानी कि प्रेसिडेंट पैलेस। राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है बच्चों? तो वो रायसीना की पहाड़ियों पर है। राइट, तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है बच्चों ये। अन्य नाम क्या है? खनिजों का अजायब घर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है बच्चों। और गुरु शिखर के ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चों? माउंट आबू। अच्छा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है बच्चों 1722 मीटर। कितनी है? तो 1722 मीटर। राइट, तो अरावली पर्वत श्रृंखला कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई अगली, दूसरे नंबर पे हम कौन सी पढ़ने वाले हैं बच्चों? दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों विंध्या पर्वत श्रृंखला, या विंध्या हिल्स कह लो, विंध्या पर्वत श्रृंखला। तो बच्चों विंध्या की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं बच्चों? तो बेसिकली ये पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। विंध्या की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं बच्चों? तो ये पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप विंध्या को ध्यान से देखोगे ना, विंध्या को ध्यान से अगर आप देखो तो भैया ये भारत के ठीक बीचों बीच है। यानी कि इसके ऊपर उत्तर भारत है, नीचे क्या है? दक्षिण भारत। यानी कि विंध्या की पहाड़ियां क्या करती हैं? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये पहाड़ियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। राइट बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्वेश्चन कहता है इसका अन्य नाम बताइए। जो विंध्या की पहाड़ियां हैं इनका अन्य नाम बताइए। तो बच्चों इनके ना 2 अन्य नाम हैं। क्या? एक तो इसे बोलते हैं बच्चों गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि इसी के बाद ही दक्षिण भारत शुरू होता है। पहला नाम तो ये। दूसरा नाम क्या है बच्चों? दूसरा इसको बोलते हैं बच्चों ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक का मतलब हो गया बच्चों घिरे हुए। ये घिरे हुए पर्वत हैं बच्चों। कैसे घिरे हुए पर्वत है? ध्यान से देखो जरा। विंध्या के एक तरफ आपको रामगढ़ मिलेगा, ठीक है, आपको कैमूर मिलेगा, राजमहल मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगा, अरावली मिलेगा। यानी कि विंध्या के चारों ओर आपको क्या मिलेंगे बच्चों? अलग अलग पहाड़ियां मिलेंगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लॉक माउंटेन्स भी कहा जाता है, यानी कि घिरे हुए पर्वत भी कहा जाता है। राइट बच्चों,
अच्छा मध्य प्रदेश के अंदर तो है ही है, साथ में बुंदेलखंड भी लिख लेना बच्चों इसमें। बुंदेलखंड यूपी वाला एरिया है, वहां पर भी इसका कुछ क्षेत्र आता है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में ये पहाड़ियां आती हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा कि भैया इनकी एवरेज हाइट बताइए। ये जो विंध्या की पहाड़ियां हैं इनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो वह बच्चों 700 से 1200 मीटर। कितनी है? 700 से 1200 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा बच्चों इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो विंध्या पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, उसका नाम है बच्चों सद्भावना शिखर। उसका क्या नाम है बच्चों? सद्भावना। क्या नाम है? सद्भावना शिखर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर, राइट बच्चों। तो विंध्या पर्वत श्रृंखला आई होप क्लियर होगी भाई, राइट। तो विंध्या के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है, क्या कि भैया ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सद्भावना शिखर, राइट। तो विंध्या कंप्लीट है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बच्चों सतपुड़ा। तीसरे नंबर पे हम कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो एक पॉइंट तो यही बन गया कि भैया ये विंध्या के दक्षिण में है, जैसे कि हमने मैप में देखा क्या कि यह विंध्या के दक्षिण में है। आप मैप में देख भी सकते हो बच्चों, विंध्या के दक्षिण में आपको क्या मिलेगी? सतपुड़ा मिलेगी, राइट। किन किन राज्यों में बच्चों? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है बच्चों। कहां कहां पर मिलेगी आपको ये? गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ एक हिस्सा बच्चों इसका कहां पर मिलेगा आपको? थोड़ा बहुत हिस्सा है आपको इसका मिलेगा छत्तीसगढ़ में, राइट बच्चों। सतपुड़ा के बारे में इतना पॉइंट क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि भैया इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो बच्चों इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मालवा का पठार, मालवा के पठार के अंदर सतपुड़ा श्रेणी, और वहां पर मैंने बताया था सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी बच्चों? धूपगढ़। कौन सी थी? धूपगढ़, राइट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर। अच्छा धूपगढ़ को बच्चों और क्या क्या बोलते हैं? पंचमढ़ी भी कह देते हैं इसको, धूपगढ़ को पंचमढ़ी भी कहते हैं, है ना, और इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, तीन नाम है इसके, धूपगढ़, पंचमढ़ी या सनसेट पॉइंट, राइट बच्चों। तो सतपुड़ा के बारे में इतना ही था कि विंध्या के दक्षिण में है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़। इसका दूसरा नाम क्या है? पंचमढ़ी और या फिर सनसेट पॉइंट। ये वैसे है कहाँ पर? तो ये एमपी में है बच्चों। धूपगढ़, पंचमढ़ी, सनसेट पॉइंट कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है बच्चों, राइट। ये फंडा क्लियर हो गया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कंप्लीट होगी। अच्छा उसके बाद बच्चों आप लोग पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़ चुके हो ना? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सारा क्या है? पश्चिमी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले पश्चिमी घाट की पहाड़ियां देखेंगे, फिर पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा फिर हम वो देखेंगे भैया, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं बच्चों पश्चिमी घाट। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, है ना। तो पश्चिमी घाट बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों पश्चिमी घाट के बारे में कि भैया ये कहां से कहां तक है? तो बच्चों ताप्ती नदी से केप ऑफ कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंड है, यानी कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है बच्चों? ताप्ती नदी से केप ऑफ कन्याकुमारी तक, यानी कि ताप्ती नदी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है इसका विस्तार है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे ना बच्चों, जैसे मान लो ये आपका मैप है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया पश्चिमी घाट का, ये पूर्वी घाट का नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, तो बच्चों क्या होगा, जो हिल्स हैं यानी कि जो पहाड़ियां हैं उनका जो साइज है यानी कि उनकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। उनकी जो हाइट है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण में जाएंगे, चाहे पश्चिमी घाट है चाहे पूर्वी घाट है, उनकी हाइट जो होगी पहाड़ियों की वो क्या होती जाएगी बच्चों? वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है बच्चों? इतना मुद्दा समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट, अब बच्चों पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी पहाड़ियां भैया? सबसे पहली जो यहां पर है बच्चों उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। और सबसे पहला और बेसिक सा पॉइंट नीलगिरी हिल्स के बारे में यही है कि भैया हमें यह बताओ कि ये किस राज्य में है, राज्य का नाम बताइए। तो राज्य है बच्चों तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा इनका अन्य नाम बताइए, अदर नेम क्या है? तो बच्चों इनका दूसरा नाम है नील पर्वत, ब्लू माउंटेन्स। नाम से पता चला नीलगिरी, नील माउंटेन्स बोल देते हैं, राइट।
उसके बाद बच्चों याद होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मैंने बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इन पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। किन पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। राइट बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति मिलती है, और उस जनजाति का नाम क्या है? उस जनजाति का नाम है बच्चों टोडा। क्या नाम है? टोडा। टोडा जनजाति कहां मिलेगी आपको? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है बच्चों डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। क्वेश्चन पूछेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है बच्चों 2637 मीटर, 2637 मीटर। और बच्चों डोडा बेटा की खासियत पता क्या है? इसकी खासियत यह है कि यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी भैया? डोडा बेटा। कौन सी है बोले तो? डोडा बेटा। राइट। तो नीलगिरी के बारे में बच्चों अपने को इतना ही जानना था। नीलगिरी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे है बच्चों अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई। ठीक, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो बच्चों ये कहां पर है? तो ये बेसिकली आपको तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में मिलेंगे बच्चों। आपको किस किस राज्य में मिलेगी? आपको तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में, इन दो राज्यों में आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मैप में देखोगे तो भैया जो अन्नामलाई है वो किसके दक्षिण में है? नीलगिरी के दक्षिण में है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भैया ये नीलगिरी के दक्षिण में है। ये नीलगिरी के दक्षिण में है। नीलगिरी के दक्षिण में है। राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इन्हीं पर क्या है बच्चों? इन्हीं पर क्या है? इन्हीं पर ऊटी जो हिल स्टेशन है स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर ऊटी हिल स्टेशन स्थित है। पर्वतीय स्थल है ऊटी हिल स्टेशन स्थित है। राइट बच्चों। ऊटी वैसे तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक बताइए। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक यानी कि इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है बच्चों अनाईमुडी। उसका क्या नाम है बच्चों? तो उसका नाम है बच्चों अनाईमुडी। अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? तो जवाब क्या होगा? अनाईमुडी। ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। अब बच्चों इसके पहले कौन सी थी? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई क्या है? 2637 मीटर। इसकी क्या है? 2695 मीटर। तो बच्चों ये क्या है? ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है बच्चों? इतना मुद्दा समझ गया? समझ में आ गई? और एक और बात ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में दो क्वेश्चन बन गए। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कहां पड़ती है? अन्नामलाई में। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दक्षिण भारत की? डोडा बेटा, जो कि कहां पर पड़ती है बच्चों? जो कि पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। राइट बच्चों, क्लियर है ना? चलिए, तो ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पश्चिमी घाट के अंदर तीसरी पहाड़ी कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां। तीसरी कौन सी है बच्चों? इलायची की पहाड़ियां। अब बच्चों इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कार्डमम। तो इनका दूसरा नाम क्या है बच्चों? इनका दूसरा नाम है बच्चों कार्डमम हिल्स। इनका दूसरा नाम क्या है बोले तो? कार्डमम हिल्स। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे मैप में, अगर आप देखेंगे सारी की सारी पहाड़ियों में, तो सबसे दक्षिण में कौन सी मिलेगी आपको? इलायची की पहाड़ियां। राइट। तो इनके बारे में एक और क्वेश्चन बन गया कि भैया ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं।
किस राज्य में मिलेंगी आपको? तो केरल राज्य में मिलेंगी बच्चों आपको। कहाँ पर मिलेंगी? केरल राज्य में। अच्छा, इलायची की पहाड़ियाँ तो मतलब नाम से पता चल रहा है इलायची, तो बच्चों ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। इलायची के उत्पादन के लिए, इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। फेमस किसके लिए हैं भैया? तो इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राइट। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना साइलेंट वैली, केरल के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। तो साइलेंट वैली इन्हीं पहाड़ियों पर है बच्चों। साइलेंट वैली यहीं पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कह लो या एरिया कह लो, तो साइलेंट वैली जो है ना वो एरिया वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? तो बच्चों वो कहाँ पर पड़ता है आपका? तो कार्डमम हिल्स में, राइट बच्चों। क्लियर है? इतना मुद्दा समझ में आया गया भाई? आ गया होगा इतना मुद्दा तो। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में, यानी कि ईस्टर्न घाट के बारे में। पश्चिमी घाट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पूर्वी घाट, है ना। चलिए, पश्चिमी घाट तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्वी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया पूर्वी घाट कौन कौन से राज्यों में आता है। तो सबको पता होगा, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद उड़ीसा हो गया, और कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल हो गया। ये पूरे के पूरे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? सारे के सारे राज्य मिलकर क्या बना रहे हैं? पूर्वी घाट बना रहे हैं, ईस्टर्न घाट बना रहे हैं, राइट बच्चों। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी बच्चों? अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पर क्वेश्चन पूछे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों उसका नाम आएगा महेंद्रगिरी। क्या जवाब है बच्चों उसका? तो उसका नाम है बच्चों महेंद्रगिरी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1501 मीटर। कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है बच्चों उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों अनाईमुड़ी। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? तो तब जवाब हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी, राइट बच्चों। क्लियर है? इतना फंडा समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं बच्चों कि पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना ही जानना है कि भैया कौन सी किस राज्य में है, राइट बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आएगी स्टेनले शेवरॉय। स्टेनले शेवरॉय कहाँ पर पड़ती है? तो बच्चों ये पड़ती है तमिलनाडु में, राइट। दूसरी है बच्चों जवादी, कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है भाई। तीसरा है बच्चों शीश चिलम, शीश चिलम। चौथी है बच्चों पालकोंडा। पांचवी है बच्चों नल्ला मल्ला। ये तीनों कहां पर पड़ती हैं? तो ये तीनों की तीनों पड़ती हैं बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहां पर पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, शीशचिलम आप लोगों ने शायद मैंने मैप में नहीं बनाई होगी, बना देता हूं भाई। शीशचिलम की पहाड़ियां वो यहां पर कहीं हैं बच्चों, इधर, ठीक है। तो इसको नाम बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे माने शीशचिलम हो गया, यहाँ पर कहीं पड़ती है शीशचिलम की पहाड़ियाँ। आप अपने मैप में बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों? स्टेनले शेवरॉय, जवादी, शीशचिलम, पालकोंडा और नल्ला मल्ला। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कंप्लीट है। अब देखते हैं बच्चों अन्य पहाड़ियाँ। अन्य पहाड़ियाँ और कौन कौन सी हैं भैया? अन्य पहाड़ियाँ और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ रह गई हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले आती है गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार की पहाड़ियाँ ये काफ़ी फेमस हैं, कई बच्चों को तो पता भी होगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं बच्चों? गुजरात में पड़ती हैं, गुजरात में। और यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर गिर नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क स्थित है। गिर नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियों पर। और सबको पता होगा गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो वो है एशियाई शेरों के लिए। जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं ना बच्चों, एशियाई शेर, उनके लिए प्रसिद्ध है क्या? गिर नेशनल पार्क, राइट बच्चों। चलिए और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं बच्चों? और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जैसे बच्चों महादेव की पहाड़ियाँ हो गई,
महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं बच्चों मध्य प्रदेश में, है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिख लो अजंता। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं बच्चों? महाराष्ट्र में पड़ती हैं भाई। चौथा है सतमाला। पांचवा है हरीशचंद्र। छठा है बच्चों बालाघाट। ये सारी की सारी पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? सारी की सारी पहाड़ियां बच्चों पड़ती हैं महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ती हैं? महाराष्ट्र में, राइट। अच्छा, राजमहल। राजमहल बच्चों दो एरिया में आती हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राजमहल झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक पहाड़ी बताई थी, नाम होगा बाबा बूदन, याद है? बाबा बूदन कॉफ़ी के लिए फेमस है जो। बाबा बूदन किस राज्य में है बताया था? कर्नाटक में पड़ती है बच्चों ये। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? तो कर्नाटक में पड़ती हैं, राइट बच्चों। दैट्स इट, इतनी ही पहाड़ियाँ जाननी थी अपने को, इतनी पहाड़ियाँ होगी भैया, और तो कुछ है ही नहीं, राइट। बस लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा। लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा। दर्रा माने पासिस। दर्रा क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो मेनली अपने को बच्चों यहाँ पे 4 दर्रा जाननी है। कौन कौन सी? सबसे पहला है बच्चों थाल घाट। थाल घाट। दूसरा है बच्चों भोर घाट। भोर घाट। तीसरा है बच्चों पाल घाट। पाल घाट। एंड चौथा है बच्चों शंकोटा। चौथा कौन सा है बच्चों? शंकोटा। ये दर्राओं के नाम हैं। सवाल कि भैया किस किस राज्य में है? तो थालघाट और भोरघाट की बात करूं बच्चों तो ये पड़ती है महाराष्ट्र में दोनों। ये भी महाराष्ट्र में और ये भी महाराष्ट्र में। पालघाट की बात करूं बच्चों तो ये पड़ती है केरल में, और शंकोटा दर्रा भी कहां पर पड़ती है? तो ये भी कहां पर पड़ती है? तो केरल में पड़ती है, राइट बच्चों। अब सवाल एक और कि भैया किस किस को जोड़ती है बच्चों? तो थालघाट जोड़ती है बच्चों मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से। भोरघाट की बात करेंगे बच्चों, किस किसको जोड़ती है? तो मुंबई को पुणे से। मुंबई को पुणे से जोड़ती है। पालघाट और शंकोटा की बात करें तो पालघाट बच्चों पलखड़ से कोयंबटूर। पलखड़ से कोयंबटूर को जोड़ती है। और बच्चों शंकोटा ये जोड़ती है बच्चों कोल्लम को मदुराई से। कोल्लम को मदुराई से। दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर बच्चों हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो होता है खत्म। हमने पठार भी पढ़ लिए और हिल्स भी पढ़ ली। तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां थी बच्चों। मैप को ध्यान से देखना है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अरावली के विस्तार कहाँ से हैं? गुजरात से दिल्ली तक। दिल्ली में कहाँ तक? रसायना की पहाड़ियों पे। रसीना की पहाड़ियों पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, इसका अन्य नाम क्या है? खनिजों का अजायब घर। हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। और इसी पर माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शिमला बोलते हैं। विंध्या पर्वत श्रृंखला बच्चों मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अन्य नाम है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया और ब्लॉक माउंटेन्स। एवरेज हाइट है 700 से 1200 मीटर और हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? सद्भावना शिखर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या विंध्या के दक्षिण में है। राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हाईएस्ट पीक 2 हैं, धूपगढ़, और इसी का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, पंचमढ़ी, और तीसरा नाम क्या है? सनसेट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों पश्चिमी घाट, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी से केप ऑफ कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट हो चाहे पूर्वी घाट हो, उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो हिल्स का जो हाइट है वो क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा नीलगिरी बच्चों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अन्य नाम क्या है? नील पर्वत। इन्हीं पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पहले भी बताया था। जनजाति कौन सी मिलेगी आपको? टोडा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है बच्चों अन्नामलाई। अन्नामलाई बच्चों तमिलनाडु और केरल में भी आपको देखने को मिलेगी। यह नीलगिरी के दक्षिण में है, और इन्हीं पहाड़ियों पर ऊटी स्थित है, ऊटी हिल स्टेशन, राइट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी के दो क्वेश्चन बनेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इलायची की पहाड़ियां। इलायची हिल्स केरल में है। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, राइट। अच्छा, इलायची का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये, और यहाँ पर क्या है बच्चों? साइलेंट वैली भी है। पूर्वी घाट की बात करें तो भैया इसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो आप क्या होगा? महेंद्रगिरी, राइट। कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेनलेस शेवरॉय, तमिलनाडु में। जवादी तमिलनाडु में। शीशचिलम, पालकोडा, नल्लामल्ला, ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। अन्य पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है।
है गुजरात में भैया, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, यानी कि एशियाटिक लॉयंस के लिए ये प्रसिद्ध है, राइट। और कौन कौन सी बताई मैंने, महादेव मध्य प्रदेश में, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट ये सारी महाराष्ट्र में, राजमहल और बाबा बुदन, राजमहल पड़ते झारखंड पश्चिम बंगाल में, और बाबा बुदन कहाँ पर, कर्नाटक में। दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा कौन कौन सी हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, शेंकोटा। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट और शेंकोटा केरल में। अच्छा, थालघाट जोड़ता है बच्चों मुंबई को नासिक से, भोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, पालघाट जोड़ता है पलखड़ को कोयम्बतूर से, और शेंकोटा दर्रा जोड़ती है बच्चों कोल्लम को मदुराई से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर बच्चों हमारा जो दक्षिण भारत है वो होता है कंप्लीट। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर द्वीपों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।